अभी जस्ट एक ब्लॉग मैंने कंप्लीट किया है और दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पील कर रही हूँ आलू। उसकी मुझे बनानी है आलू की भुजिया, जो सूखी वाली सब्ज़ी बनती है। तो ये दोपहर के लिए है और चावल दाल और सब्ज़ी। और वैसे भी चावल दाल के साथ आलू की सूखी भुजिया अच्छी लगती है। वैसे मेरे हस्बैंड को आलू खाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाती। कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा मन हुआ और ऑप्शन नहीं है दूसरी सब्ज़ी का, तो फिर मैं ये बना लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, लेकिन उतना मन से वो आलू नहीं खाते हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अवॉइड करूँ, आलू कम बनाऊँ। और बस खाना वाना खाने के बाद अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहा है। तो हम लोग आ गए हैं पार्क। तो यहाँ पे हस्बैंड और बेटा दोनों लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। इसको फुटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अ, बस यहाँ थोड़ा सा धूप भी है, तो मैं यहाँ धूप सेक रही हूँ और ये दोनों लोग खेल रहे हैं। और इस पार्क के चारों तरफ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं। तो बस जब यहाँ आके बैठ जाओ तो यहाँ से जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। तो धूप भी रहती है ठंड में, तो ज़्यादातर लोग यहाँ धूप सेकने के लिए ही आ जाते हैं। तो 3 बजे 4 बजे से जैसे ही बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो खाना पीना खा पी के सब यहाँ धूप सेकने के लिए आ जाते हैं। और धूप जैसे ही निकल जाती है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ का इन्वायरमेंट है। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो यहाँ ये हलवा बनाने के लिए मैं रवे को फ्राई कर रही हूँ। तो पहले मैं ड्राई इसको ऐसे ही भून लेती हूँ और एक साइड में ये मैगी पक रही है। तो मैंने मैगी में मटर डाल दिया है और इसके बाद यहाँ टमाटर और धनिया पत्ती मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया है, तो उसे भी डाल दूँगी। और इधर हलवा तैयार हो रहा है। तो बस जैसे ही हलवा रेडी हो जाएगा तो हम नाश्ता कर लेंगे। और मुझे बहुत दिन से हलवा खाने का मन कर रहा था, बट मैं बना नहीं पा रही थी। तो बस आज मैं हलवा बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी हलवा बना था। और इसमें मैं ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती, बस किशमिश डालती हूँ, वो भी थोड़ा सा धो के और फिर डाल देती हूँ। इसके बाद इसको बहुत कुछ देर तक इसको ऐसे ही फ्राई करती रहती हूँ, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आ जाता है। तो बस ये दोनों नाश्ता मेरा बन के रेडी हो गया है। ये गर्मा गर्म नाश्ता और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैं दूध छान रही हूँ। उसके पहले मेरा डिनर रेडी हो रहा था। तो डिनर बन चुका है और डिनर में मैंने रोटी, बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई है। और अभी सर्दी जुकाम चल रहा है, मुझे भी काफ़ी जुकाम है और मेरे हस्बैंड को भी है। तो घर की जो देसी बड़ियाँ होती हैं, उनको थोड़ा सा रोस्ट करके मैंने उबाल दिया था और बस उसी का पानी हमने पिया है। तो बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है उसको पीने से। तो बस वही पीने के बाद और डिनर उनर रेडी करने के बाद मैं यहाँ पे दूध रख रही हूँ गैस पे। और इसको मैं पकाऊंगी नहीं, इसका मुझे पनीर निकालना है, क्योंकि इस दूध को भी रखे हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है और दूध कोई पी भी नहीं रहा है। दूध पीने की इस समय पे किसी का मन नहीं है। तो ऐसे जब दूध बचता है तो मैं इसका पनीर निकाल लेती हूँ। और फ्रेश दूध का पनीर निकालो तो बहुत ही ज़्यादा वो सॉफ्ट रहता है। और बाहर से पनीर भी नहीं ख़रीदना पड़ता है और घर का बना हुआ चीज़ ज़्यादा ही फ्रेश होता है। तो बस मैं ऐसे ही दूध का यूज कर लेती हूँ जब दूध एक्स्ट्रा बचने लगता है। जी
जीवन में कभी कोई काम कठिन नहीं होता है, लेकिन जब हम अपने मन में यह मान कर बैठ जाते हैं कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वास्तव में वो काम हमसे नहीं हो पाता है। लेकिन उसी काम को अगर हम इजी वे में देखने लगें कि नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, ये हम कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली वो काम हम कर सकते हैं। तो ये हमारे दिमाग का खेल होता है। और ऐसी बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि ब्लॉग बनाने से पहले मुझे लगता था कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, नहीं बना सकती। लेकिन जब मैं ये काम स्टार्ट कर दी हूँ तो अब मुझे आसान लगने लगा है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इतना अच्छा अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जिस काम को हम करते हैं तो वो कर कर करके ही उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। तो बस यही मेरा एक मकसद है कि मैं इस ब्लॉग के थ्रू मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, अपने आप को प्रूव करूं। और बस ये मेरा तरीका है। और सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट तरीका लगा। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि मैं ऐसा काम कर सकती हूँ, और मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, और किचन क्लीन हो गया है। मैं यहाँ पे बर्तनों को क्लीन कर रही हूँ। किचन के सारे काम होने के बाद जो भी बर्तन निकले हुए हैं, मैं इन्हें सबको क्लीन कर दूँगी। अभी डिनर हुआ नहीं है, डिनर होने के बाद जो भी बर्तन निकलेंगे उनको भी मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी। और ट्राई करती हूँ कि रात के सारे काम रात में ही फिनिश हो जाए, सुबह में कुछ पेंडिंग ना रहे। क्योंकि जब हम किचन में सुबह सुबह इंटर करते हैं तो हमारा किचन जब फ्रेश फ्रेश दिखता है तो हमें भी काम करने में मन लगता है। और बच्चा स्कूल जाता है तो उसके लिए भी मुझे टिफ़िन विफ़िन बनाना होता है, तो फटाफट मेरे काम निपट जाते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे हिम्मत दीजिएगा कि मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूं, और ब्लॉग को भी इम्प्रूव करती रहूं, और ख़ुद को भी इम्प्रूव करती रहूं।